आज अगर आप भी वीडियो देख रहे हो ये, तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को ट्रेन करो अर्जुन झुका तभी सीखा वाले प्रिंसिपल पे। होली बाइबल भी यही कहती है कि जो ओबीडिएंटली सरेंडर करता है वही सब कुछ लेता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ गुरु परंपरा। जो मैं सदा चाहता हूँ कि मेरा जीवन में एक मकसद है, उद्देश्य है कि मैं गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं। आपकी संस्कृति जिसको आप बुला रहे हो दम है उसमें, मत करो ये गलती। पूरा पीछे वो व्यक्ति नहीं देखते मिर्जापुर, मुझे बता रहे थे मिर्जापुर देखते हैं, वो सब नहीं। शस्त्र उठाने को नहीं बोला, शास्त्र उठाने को बोला। शस्त्र नहीं शास्त्र, शास्त्र उठाओगे ना तो कभी शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझसे भी लोग आगे सेमिनार में पूछते हैं बिंद्रा जी बताइए कौन से धंधे में पैसा लगा दें, कहाँ स्कोप ज्यादा है। ऐसे नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या है, आप हैं कौन। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्विकली मैं साथ में ऐड कर देता हूँ, मैं स्पिरिचुअल स्पीकर नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिजनेस कोच हूँ। हाँ, कभी कभी भगवद गीता पे बात करता हूँ, उसको लोग स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, तो आपने भी जोड़ा, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कर देता हूँ। थैंक यू। गीता स्पिरिचुअलिटी ही है। गीता कहीं भी अगर हम देखें, गीता के लेसन्स को देखें और आपके भी अगर वीडियोस देखें तो गीता स्पिरिचुअलिटी पे ही बात करती है। देखिए, गीता सब चीजों पे बात करती है। गीता स्पिरिचुअलिटी पे, गीता में 18 अध्याय है और वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जी। पहला 6, दूसरा 6, तीसरा 6। जैसे कि 18 पुराण होते हैं, जी। 3 सत्वगुण के, 3 क्षमा चाहता हूँ, 6 सत्वगुण के, 6 रजोगुण के, 6 तमोगुण के। इसी तरह भगवान ने स्टेजेस बिल्ड करी है। तो उसमें कर्म योग की बात भी है, ज्ञान योग की बात भी, अष्टांग योग की बात भी है, इसके अंदर भक्ति योग की बात भी है, भक्त्या माम अभिजानाति यान वानाशल। तो ये जितने भी श्लोक हैं अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से। तो भगवद गीता केवल स्पिरिचुअल नहीं है, भगवद गीता एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें जीवन के हर हिस्से में काम आएगा। अगर आप एक गृहिणी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बस मैं क्विकली शॉर्ट में बताऊंगा कि भगवद गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें आप जो ढूंढना चाहें आपको मिल सकता है। क्योंकि इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष मतलब कल्पना करो उस वृक्ष के आगे तो आपको प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष यानी कि आप कल्पना करेंगे किसी वृक्ष के आगे और आपको वो प्राप्त हो जाए जो आप कल्पना कर रहे हैं, वो भगवद गीता है। तो आप गीता की शरण लेते हैं और अगर आप जाने अनजाने में संसारी लाभ के लिए भी शरण लेते हैं तो आपको वो भी प्राप्त हो जाता है। आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ ही आप बिजनेस कोच भी हैं और मैंने जितने आपके वीडियोस देखे हैं एकदम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और जोश से भरे होते हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? बहुत जोश से भरा रहता हूँ हर समय, बहुत स्पीड रहती है, चलता भी तेज हूँ। अब बस अब खाना थोड़ा धीमा किया है, वर्कआउट करता हूँ, मैं काम बहुत तेज करता हूँ, मीटिंग्स एफिशिएंटली इफेक्टिवली करता हूँ, स्पीड बनाए रखता हूँ हर चीज में। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए पीछे मैं कहीं बता भी रहा था 4 चीजें चाहिए, दिमाग को ठीक रखें, सेहत को ठीक रखें, जेब को भरते रहें और हृदय को प्रसन्न रखें। जब 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है आदमी की स्पीड बनी रहती है। ये पहली बार किसी ने एक्सेप्ट किया है मेरे इंटरव्यू में कि जेब भी भरी रहनी चाहिए, अदरवाइज लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि नहीं जी मोह माया है, संसार में क्या रखा है। नहीं, ये मोह माया ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। अच्छा। एक्टिविटी इज राइट और रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द पर्पस। 70 साल के बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारना गलत है कि सही है, आप बताइए? गलत है। नहीं, सही भी हो सकता है। अगर वो आतंकवादी है तो थप्पड़ क्या जान से मारना चाहिए? मतलब तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ रहता है, वृद्ध है। हाँ, होना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो गलत नहीं है। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से एग्री कर रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पर्पस डिफाइन करेगा वो सही है कि नहीं। बच्चे को पीटना सही है कि गलत है? अब आप दोनों आंसर दे सकते हैं। पर्पस बताएगा कि वो सही है कि गलत है। एक बूढ़े 70 साल के आदमी को आप थप्पड़ नहीं मार सकते, आपने ठीक कहा, लेकिन पर्पस बताएगा मारना ठीक है कि गलत है। हाँ, एक यूनिवर्सिटी की चांसलर अपने ही बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देती है, वो सही है कि गलत है? पर्पस बताएगा क्यों किया उन्होंने, पर्पस एस्टैब्लिश करेगा। इसलिए गीता में जो युद्ध हुआ था उसका भी पर्पस कृष्ण ने एस्टैब्लिश किया कि ये युद्ध क्यों करना है। आई एग्री विद यू। तो अब मोह माया भी एक पर्पस समझ हो सकती है, लेकिन आपको उस माया को, माया कौन है? माया कृष्ण की दासी है, माया भगवान की दासी है, उनकी सेवा में लगा दें। माया को अपनी सेवा में लगाएंगे तो गड़बड़ में फंस जाएंगे, जब उनकी सेवा में लगाएंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल, आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं डॉक्टर विवेक मैंने, जिसमें आप गीता के जो टफ से वो है ना श्लोक हैं उनको डिकोड करते हुए नजर आते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा ना, ये गीता पे ही रहेगा। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो मैं पूछना चाहूंगी। महाभारत में जो अर्जुन के डाउट्स थे, उनके जो सवाल थे और जो उनकी
युद्ध से पीछे हटने की टेंडेंसी थी। अगर हम आजकल देखें या किसी भी ज़माने में देखें, तो वो टेंडेंसी हर ह्यूमन बीइंग में होती है। तो ऐसे में अर्जुन के सवाल गीता में इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए कि वो एक मनसशास्त्र बन गया, वहां से एक शास्त्र निकल गया? हम्म। पहले ना आपको अर्जुन की मनस्थिति को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अर्जुन के जो मन में सवाल थे वो युद्ध से पीछे हो गए, मनस शास्त्र बना। पहले अध्याय का अर्जुन अलग है, 18वें अध्याय का अर्जुन अलग है। अच्छा। पहले अध्याय के अर्जुन में बहुत सारे गुण हैं पर क्लैरिटी नहीं है। अच्छा अच्छा। 18वें अध्याय के अर्जुन में वो सारे गुण अभी भी हैं पर अब क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है। अच्छा। पहले अध्याय के अर्जुन क्या कहते हैं? दृष्ट्वा में इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदम सीदंति माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या कह रहे हैं कि दृष्ट्वा, मैं देख रहा हूं किनको? इमं स्वजनम कृष्ण, ये मेरे ही जन है, यानी कि सामने खड़े हुए लोग। स्व मतलब स्वयं के, जन मतलब मेरे अपने रिश्तेदार सामने खड़े हैं। युयुत्सम, ये युद्ध करने आए हैं। समुपस्थितम, सारे उपस्थित हो गए। सीदंति माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा तो मुख सूखने लग गया, मैं टेंशन में आ गया हूं, मेरे रिश्तेदार आ गए। वेपतुश्च शरीरे में, शरीर कांप रहा है मेरा, रोम हर्चश्च जायते, रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम संस्रते हस्तात्, मेरा गांडीव खिसक के नीचे गिर गया है। त्वक्च एव परिदह्यते, मेरी त्वचा भी जल रही है। तो अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। अर्जुन क्या इमोशनल हो गए। इसको बोलते हैं एथिकल अर्जुन वर्सेस इमोशनल अर्जुन। ऐसे समझो आप। एथिकल वर्सेस इमोशनल क्यों? इमोशनल क्यों हो रहे हैं वो? सामने रिश्तेदार है अपने, मेरे अपने रिश्तेदार में कैसे लड़ूं उनसे? और एथिकल का मतलब क्या है? अगर आदमी आपका रिश्तेदार है या नहीं है, गलत तो गलत है। बिल्कुल। अगर आप ही का कोई भाई आप ही की कंपनी में काम करता है और किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप उसे माफ कर देना चाहिए। आप माफ करेंगे तो इसलिए करेंगे क्योंकि आप इमोशनल है। आप डिसीजन लेंगे तभी लेंगे जब वो आप एथिकल है। तो अर्जुन एथिकल नहीं हो पा रहे थे, इमोशनल ज्यादा हो गए थे। अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन इज बिल्डिंग वेल्थ विदाउट वर्क। अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन इज बिल्डिंग कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन इज प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। अर्जुन भावनाओं के चक्कर में भाव चुकाना पड़ जाता है। ऐसे लाइफ में इमोशनल जरूर बने, लेकिन इमोशनल रखें पर इमोशनल नहीं बने, सेंटिमेंट रखें सेंटिमेंटल नहीं बने। तो आप ये समझो कि रक्त यानी कि ब्लड रिलेशन और रक्त के साथ सख्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सख्त मतलब क्या? डिसिप्लिन रहना, बिल्कुल है कि नहीं? तो लाखों में कोई एक ऐसा टीचर होता है जो अपने बेटे को फेल कर दे। आप समझो लाखों में कोई ऐसा चांसलर होता है कम नंबर आने में अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन ना दे। आप समझो लाखों में कोई ऐसा जज होता है जो अपने हाथों से अपने बच्चे को मौत की सजा सुना दे। बिल्कुल। आप सोचो लाखों में कोई ऐसा पुलिस वाला होगा जो अपने ही बेटे के अगेंस्ट एफआईआर कर दे। आप सोचो लाखों में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने बेटे का इलाज छोड़ के दूसरा जिसको पहले जरूरत है उसका इलाज करने चले जाए। अपना बेटा फंसा हुआ है, उसका इलाज करेगा, वो नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं इमोशनल वर्सेस एथिकल, डूइंग व्हाट इज राइट वर्सेस व्हाट आई लाइक। ये फर्क है। आप सोचो लाखों में कोई निर्माता निर्देशक होगा जो टैलेंटेड आदमी जो अपने बेटे को छोड़ के किसी और टैलेंट के पीछे भागता रहे। लाखों में कोई ऐसा नेता होता है जो अपने बेटे को छोड़ के किसी दूसरे को वैल्यूएबल टिकट दे दे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सबसे ऊपर असूल, बाकी सब मिट्टी में धूल। मैं ये कहना चाहता हूँ अर्जुन के लिए पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, ऐसा होना चाहिए था कि यार दुर्योधन गलत है तो गलत, अच्छा भले ही मेरा भाई है, बिल्कुल मेरा बेटा है, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है ऑफिस में, तो मैं बोलूं क्योंकि मेरा बेटा, इसे छोड़ दो। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया दुशासन ने, क्यों छोड़ दे? नहीं मेरा भाई, ऐसे छोड़ दो। अभी शुरुआत में अर्जुन की मानसिकता ऐसी थी। अच्छा। और ऐसी मानसिकता के चलते अपने फायदे के लिए वो जानता है कि दुर्योधन मोरालिटी का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है 5 गांव दे रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं, उतना भी मत दो, 1 दे दो, हम सारे सेट हो जाएंगे उसमें। सो ये शुरुआत ऐसी थी कि इमोरल किंग को कभी कभी मारना जरूरी होता है। एक इमोरल किंग को मारोगे, अब जैसे मान लो इसको कॉर्पोरेट लीडरशिप में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एक बड़ा कॉर्पोरेट आता है, वो छोटे इमोरल नॉन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेता है। तो अर्जुन को लग रहा था अगर मैं दुर्योधन को मार दूंगा उसकी पत्नी का क्या होगा, दुशासन को मार दूंगा उसकी पत्नी का क्या होगा, मैं इन सबको मार दूंगा इनकी पत्नियों का क्या होगा। ये ऐसी है जैसे कॉर्पोरेट में मैंने इस कंपनी को खरीद लिया तो इनके एम्प्लॉयज का क्या होगा। अरे इनकी एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी आपकी हो गई। अर्जुन कह रहा है कि सारे जो गांव के लोग होंगे इनका क्या होगा, दुर्योधन नहीं रहेगा तो। अरे वो जिम्मेदारी आपकी हो गई। अच्छा, अर्जुन का माइंडसेट उस टाइम ये सब चीजें सोच रहा था, लेकिन उनके दिमाग में बेसिकली पहले अध्याय के 20वें से लेकर 40वें के बीच में यही प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। अच्छा। यही बातें कर रहा है, प्रश्न भी नहीं है, डिक्लेरेशन दे रहा है। अच्छा। क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वहां। अर्जुन का काम है कि वो टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए दुर्योधन को साफ करे और उस एनवायरनमेंट को खुद लीड करे।
अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को दे, वो लीड करे आगे जाकर के। तो ये, और इसका फायदा क्या है, जैसे कॉर्पोरेट में भी आप किसी को, एक लीडर को हटा के उस कंपनी को एक्वायर कर दो, इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, माल प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ जाएगा, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि अब कौरवों का भी राज्य पांडवों के पास आ गया, तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ती है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ती है क्योंकि उनके पास भी कुछ धनुर्धारी योद्धा हैं बढ़िया जो हमारे अब काम आएंगे, ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस बढ़ती है आपकी। अब मैं कौरवों और पांडवों के साथ मिलकर जो साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर आराम से कंपटीशन को समाप्त करते हुए लीड कर पाऊंगा। तो भगवत गीता में समस्या ये थी कि अर्जुन कह रहा था अहो वत महत पापम यद राज सुख लोभेना, मैं इतना बड़ा पाप कर रहा हूं किस लिए भाई साहब, राज सुख के चक्कर में, या राज सुख लोभेना, मेरे मन में लोभ आ गया राज सुख का, इसलिए मैं इनको मारूं। वही कृष्ण कह रहे नहीं बाबा, राज सुख लोभेना नहीं, यू गॉट टू डू राइट थिंग, जो सही काम है वो करना आपको। राज सुख आएगा वो आउटकम है, वो बाय प्रोडक्ट है, गोल राज सुख नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने उसका पर्पस एस्टैब्लिश किया। अर्जुन को लग रहा था बड़ा पाप करने के बराबर है, भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, पाप तो तब होगा जब तुम राज सुख लोभेने के लिए करोगे। तो कृष्ण ने पर्पस एस्टैब्लिश किया, दूसरे अध्याय से शुरुआत करी। तो भगवत गीता एक पर्पस एस्टैब्लिश करने वाली किताब है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि माता जी अपने पिता को, अपने बच्चे को डांट मारे या प्यार करे, क्या ज्यादा ठीक है? आप बोले प्यार करे, नहीं, पर्पस बताएगा इस समय क्या करना चाहिए। किसी की हत्या करना सही है कि गलत है, पर्पस बताएगा। कौन कर रहा है, उसके पास अधिकार है हत्या करने का कि नहीं है। सर्कमस्टेंशियल भी है, मुझे लगता है कई बार सर्कमस्टेंशियल बोलते ही हम अपने आप को कमजोर कर देंगे। कैसे? अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही है कि मेरे को आदमी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मेरी बुराई करी, मार देता हूँ। नहीं, ये सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंशियल इतना वेग हो जाएगा। पर्पस एस्टैब्लिश करेगा, एग्जैक्टली पर्पस एस्टैब्लिश करेगा। वजह ही वकील है, किस कारण से किया, क्यों किया, ये वजह आपको पता होना चाहिए। तो जब अर्जुन को वजह सिखाई, जो इतनी बड़ी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में कॉर्पोरेट, उनका वाई क्लियर है, मुझे करना क्यों है, उनका वाई क्लियर है, ये हम क्यों कर रहे हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स ने हर प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे अपना वाई क्लियर किया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का वाई क्लियर होता है ना, उनका व्हाट और हाउ अपने आप आ जाता है। क्या ये हमारे इंडिविजुअल के साथ भी है, क्या ये हमारी डे टू डे रूटीन में भी है कि हमें हमेशा वाई क्लियर रखना चाहिए? आप क्यों आए यहाँ पर, पर्पस क्या, ऑडियंस को क्या निकाल के देना चाहते हैं, इला देवी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर टाइम ग्रुप स्पीकिंग ट्री हमसे बात कर रहा है, वो आपके पास पे वाई होना चाहिए, ये डिस्कशन क्यों की जा रही है, इससे ऑडियंस को हमें क्या देना है। अब बोलो नहीं मैं तो व्यूअरशिप के लिए आई हूँ, वो यार यद राज सुख लोभेना, व्यूअरशिप मतलब राज सुख लोभेना, अपने को व्यूज मिलेंगे, आपका भी चैनल हमारा भी चैनल, दोनों मिलेंगे, अरे व्यूज आ जाएंगे, वो है यद राज सुख लोभेना। पर्पस क्या है, हम देश दुनिया को इंस्पायर कर सके कि वो भगवत गीता को पढ़े, अपने जीवन में उतारे। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, और जो कि मैंने ऐड करके बताया कि संपूर्ण ग्रंथ है। बिल्कुल। तो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, अगर उनको समझ में आ जाए मैं कर क्यों रहा हूँ। पर्पल ड्रिवन कंपनीज के मार्केट शेयर उनके पीयर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है। पर्पल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, इसीलिए कृष्ण ने बोला, जैसे दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो दूसरे अध्याय में तब जाके कृष्ण बोले, पहला अध्याय तो कृष्ण कुछ बोले नहीं ना, चुपचाप सुनते रहिए, ग्रेट लिसनर। कृष्ण क्या लिसनिंग लीडर है, वो बीच में नहीं बोलते, है ना, मेरा समय आएगा। हाँ, वो कहे जब अर्जुन बोल लेंगे, शांत हो जाएंगे, तब मैं कहूंगा, तब वो सुनने के लिए तैयार होंगे। तब जाके कृष्ण ने पहले श्लोक में डांट लगाई अर्जुन को। अच्छा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्वम समुपस्थितम, कहां से तुम्हारे दिमाग में ये सब घटिया बातें आ गई अर्जुन। कश्मलम इदम अनार्यम, तुम तो आर्य की तरह बात नहीं कर रहे, अनार्य। आर्यन जो होते हैं, अरे क्या डायनेस्टी आर्यंस की, तुम अनार्य हो गए, आर्यन नहीं। हाँ, क्या करें, अस्वर्गम, ऐसा करने से तुम्हें कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। अकीर्ति, तुम्हारी कीर्ति भी समाप्त हो जाए। कीर्ति मतलब फेम, नेम, अकीर्ति मतलब विदाउट नेम फेम, स्पॉइलिंग ऑफ द नेम फेम। अकीर्ति कर्म अर्जुन, क्या आप बकवास करते हो अर्जुन, ऐसे करके डांट। पहला श्लोक भगवान ने ऐसे, लेकिन पहले कृष्ण चाहते थे अर्जुन प्रिपेयर हो जाए, बोल ले सारा, पहले सब बोल लो। आप जब कहोगे कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तब शुरू करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो लड़ाई करने का ख्याल नहीं आना, ये राज सुख लोभेने का ख्याल, इस तरह की अशुद्धियां जीवन के प्रगतिशील मूल्यों को पहचाने कैसे। कठिन शब्द बोल रहा हूं, थोड़ा इजी करके बात करता हूं। फिर भगवान ने बोला कि क्लैप्यम मास्मा गमा पार्था नहीं तत्वोपपद्यते, तुमको शोभा नहीं देता है। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल हृदय की तरह बात कर रहे हो। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ अर्जुन। वैसे भगवान हम सबको खड़ा कर रहे हैं, केवल अर्जुन के लिए गीता नहीं बोली है, इला देवी आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं इनके लिए गीता बोली गई है। तो मैं लंबा आंसर देता हूँ, धन्यवाद। पर आप मेरे आगे देवी क्यों लगा रहे हैं, मतलब मैं पर्पस नहीं समझ पा रही हूँ इसका। वाई देवी?
देखिए, हम सुर असुर होते ही हैं, ऐसे ही देवता देवी भी होते ही हैं तो आप सबके इसलिए सब। देवी लगा रहे हैं हाँ, और क्या है, सबसे आसान तरीका है किसी को रिस्पेक्ट देने का। संबोधित करने का, हाँ, बिल्कुल। सबसे आसान तरीका है, पीपल डोंट फील ऑफेंडेड। हाँ, कभी-कभी हो सकता है, अरे मैं तो मॉडर्न लड़की हूँ, मेरे को कैसे देवी बोल दिया? तो चलेगा, ठीक है, ओके, आई विल कॉल यू एज़ यू लाइक। डॉक्टर विवेक, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को बहुत महत्ता दी है। तो ऐसे तो अगर हम देखें तो हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है। जो क्रिमिनल है वो भी अपना कर्म कर रहा है, जो हम आम जनता है वो भी अपना कर्म कर रही है, जो नेता है वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हिंसा समेत जो और बाकी गलत चीज़ें हैं उनको भी हम या उनको भी कहीं अगर कोई इंटरप्रिटेशन गीता की ऐसे करे कि भाई कर्म करो, तो वो फिर गलत एक दिशा में जाती है बात? बिल्कुल गलत दिशा में जा सकती है अगर अधूरा ज्ञान हो तो। हुँ, बहुत अच्छी आपने बात बोली। कृष्ण ने केवल कर्म को अप्रूवल थोड़ी दिया है। हुँ, 2 चीज़ें हैं, एक्शन और इंटेंशन। हुँ, जब एक्शन और इंटेंशन मिलता है तो अप्रूवल आ सकता है। ओसामा बिन लादेन ने एक्शन लिया, यूएस में अटैक किया, पर हुँ। इंटेंशन ठीक नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही अगर कोई टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो वो ठीक है कि नहीं है? हुँ, नहीं हो सकता गलत हो। क्योंकि उसका इंटेंशन था कि जितना अच्छे से पढ़ाऊँ, उतना पैसा कमाऊँ, उतना प्रमोशन लेके जाऊँगा। एक्शन ठीक है, इंटेंशन ठीक नहीं है। तो जब एक्शन और इंटेंशन दोनों ठीक होते हैं, हुँ, तब वो कर्म ठीक होता है। और ये करना भी कैसे चाहिए? ये करना भी ऐसे चाहिए कि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। ये भी कृष्ण ने बताया है इसमें। मैं तो उसको और आगे ले चलता हूँ आपके प्रश्न को। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः। बिल्कुल। भगवान कहते हैं गुण और कर्म पे आधारित वर्ण आपकी व्यवस्था। फिजियोलॉजी हुँ, और आपकी साइकोलॉजी, इन हुँ, दोनों के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि आपको क्या कर्म करना जरूरी है, क्या अच्छा। कर्म करना ठीक है। हुँ, क्योंकि हर एक का अपना नेचर है। कृष्ण कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। कि आप जो है ना, सर्वरंभा ही दोषेण आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना। वन शुड नॉट गिव हिम हिज वर्क व्हिच इज बोर्न आउट ऑफ हिज ओन नेचर। हुँ। पता चले कि जी ये ठीक लग रहा है, इसमें चलते हैं। बच्चे पूछते नहीं है 10th के बाद स्कोप किस में, साइंस में, हाँ, कॉमर्स हाँ, में, आर्ट्स बिल्कुल। में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, किस में स्कोप ज्यादा, कहाँ जाऊँ, एमबीए करूँ या कुछ और करूँ, बिजनेस में स्कोप है, कौन सा स्टार्टअप करूँ। मुझसे भी लोग आके सेमिनार में पूछते हैं, बिंद्रा जी बताइए कौन से धंधे में पैसा लगा दे, हुँ, कहाँ स्कोप ज्यादा है। हुँ, ऐसे नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या है, आप हैं कौन। हुँ, आप एक एक्शन मैन है, पीपल मैन है, आइडिया मैन है, प्रोसेस मैन है। हुँ, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है? हुँ, ब्राह्मण कौन है? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। अब क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य कौन है? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, तो पेट भर रही है। शूद्र कौन है? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। एक लीडर का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड असिस्ट कर सकता है वो। तो चारों लोग इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या नेचर है? हुँ, देखो, जो एक्शन मैन होगा वो डिसीजन पे, रिजल्ट पे, ऑब्जेक्टिव पे, परफॉर्मेंस पे, अभी के अभी तुरंत चाहिए। एक्शन एक्शन एक्शन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, फीडबैक, रिस्पांसिबिलिटी, अचीवमेंट, टक 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 टक। वो एक्शन मैन है। उसके लिए वो क्या, वो सेल्स मार्केटिंग टाइप का आदमी है। आउटडोर का आदमी, बाहर जाए, मेरे बात करें। देन देयर आर अदर पीपल ऑफ प्रोसेस मैन। हुँ, बड़ा सिस्टमैटिक है। फैक्ट पे बात करेंगे, प्रोसीजर पे बात करेंगे, प्रोसेस पे, प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, फीडबैक लेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डेटा पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे। एक्शन मैन को बोलो भाई पैसे डबल कैसे करें, मैं बताता हूँ, वो बैठ जाएगा आपके साथ। प्रोसेस मैन को बोलो पैसे डबल कैसे करें, बात ही नहीं रिसर्च। करेगा, पूरा डिटेल दो पहले। तो वो अलग प्रकार का आदमी। एक होते हैं पीपल मैन, हुँ। ये रिश्ता बनाने में विश्वास रखते हैं। आजकल बहुत ये पाए बिजनेस जाते हैं खत्म ऐसे कर लोग। देंगे लेकिन रिश्ता बना के रखेंगे। और अपने रिश्तों के चक्कर में ये अच्छे बड़े बड़े पर्पस को भूल जाएंगे कि इसमें हुँ, क्या करना है। इनके लिए मोटिवेशन, नीड, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, फीलिंग, इमोशन, रिलेशनशिप, टुगेदरनेस, सेंसिटिविटी, ये आपको पक्का किसी भी पार्टी में हो सकता है सब गानों पे ना नाचे, पर आपने वो गाना लगा दो, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, हुँ, तो वही नाचना शुरू कर देंगे। इमोशनल हो क्योंकि जाएँगे। वो उनका नेचर वैसा है। हुँ, उनको क्या रोल करना चाहिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में। कुछ होते हैं आइडिया मैन, ये आइडिया पे ही रहते हैं, तो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। हुँ, आइडिया मैन कौन है? जो बेसिकली नया आइडिया, नया क्रिएटिव सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्विंग की टेक्निक क्या होगी, बड़ा डिजाइन क्या होगा, इनोवेशन क्या होगा, क्रिएटिविटी कैसे आएगी, इंप्रूव कैसे करूंगा, मेरा पोटेंशियल क्या है, इस फील्ड में नया क्या चल रहा है। वो हमेशा हर चीज का सोल्यूशन सोचने में, वो बड़े ग्रैंड सोल्यूशन सोचने में लगा रहता है। आदमी को अपना नेचर समझना चाहिए, अपनी प्रकृति समझनी चाहिए, उस तरह उसको कर्म करना चाहिए। और आपके पहले क्वेश्चन का पहला आंसर ये था कि इंटेंशन और एक्शन दोनों देखनी जरूरी है। धन्यवाद। इसी में छोटा-सा एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी। किसी ने मुझे एक बार कहा था कि स्किल सेट एक होता है और एक होता है कि आप किस चीज़ में
अच्छे हो और आप उसी को एक्सेल करो आगे। तो कई बार हम देखते हैं कि यंगस्टर्स, जो आपने बात की कि पूछते हैं कि जी किस फील्ड में हम जा सकते हैं, तो वो तो एक अवेयरनेस के तौर पे भी हम ले सकते हैं ना, कि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा स्किल सेट जिससे वो अगर 50% भी मेल खाते हैं तो वो वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद को। एक होता है व्यक्ति, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे रिसर्च करनी है, क्या क्या चीज़ें कंटेंट लिखना है, ये सारी चीज़ें पता है, तो मैंने उसमें एक्सेल किया। एक व्यक्ति है जिसको पता है कि हाँ मेरा मैथ्स अच्छा है लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, तो वहाँ पे अवेयरनेस भी तो जरूरी है ना। हाँ, अवेयरनेस के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम्म पर कृष्ण ने क्या बोला, ये थोड़ी बोला कि अवेयर मत होइए। कृष्ण बोल रहे हैं दूसरों को देख के कॉपी मत करिए। ये सब वहां जा रहे हैं तो मैं भी वहां चला जाऊं, वो गलत है। हो सकता है वो आपके नेचर को मेल ना खाता हो। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ही इज एक्सीलेंट एज एडवाइजर, नॉट एडमिनिस्ट्रेटर। राइट। श्रीमती सोनिया गांधी एक्सीलेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट एडवाइजर, पर दोनों ने रोल इंटरचेंज कर लिए। यूपीए 1-2 के बाद उनको सक्सेस नहीं मिला, गलत हुआ। तो ये समझना चाहिए किसको क्या आता है, उसको क्या भाता है, बाजार क्या चाहता है, तब अपने आप वो सब कुछ मिल जाता है जो कोई और इंसान के द्वारा कभी सोचा भी नहीं जाता है। राइट। और यही श्रीमद् भगवद गीता आपको हमेशा से बताता है। धन्यवाद। डॉक्टर विवेक, आपकी लाइफ में गीता कहाँ आती है? हमने इतना सारा डिस्कशन किया तो मैं ये जानने में बहुत उत्सुक हूँ कि कैसे आती है, कैसे आपने शामिल किया, क्या आपका मोटिवेशन रहा, किसने आपको कहा कि गीता पढ़ो, या खुद से ही आपके दिल में किसी दिन आया कि जी पढ़ते हैं गीता? गीता ने मेरे को मेरी लाइफ में चीफ क्लैरिटी ऑफिसर बनाया। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप सीईओ हैं कंपनी के, मैं बोलता हूँ डेजिग्नेशन वाइज सीईओ, पर मेरा रोल है चीफ क्लैरिटी ऑफिसर, सीसीओ। क्योंकि मैं, गीता ने मुझको क्लैरिटी दी है जीवन में, डिसीजन कौन सा लेना है। इतना बड़ा क्लटर है संसार के अंदर, इतने बिजनेस में रोज डिसीजन आते हैं, रोज अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आते हैं, पर एक चीज क्या चुने जिस पर कंटिन्यूअसली एक्शन लेते रहे, वो मतलब क्लैरिटी है। एंटरप्रेन्योर की लाइफ अलग होती है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ। ऐसे ना एंटरप्रेन्योर, हाँ मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हूँ और लोगों को इंस्पायर भी करता हूँ। हाँ, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भगवद गीता कहाँ आती है मेरी लाइफ में। ऐसे आती है कि मेरी इतनी सारी जीवन में तूफान चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, वो केवल मेरी समस्या है, और मेरे पूरे इकोसिस्टम की जो समस्याएं हैं वो भी मेरी समस्याएं हैं। तो उसमें कौन सी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, वो करेज, और किस पे ज्यादा फोकस करना है, वो क्लैरिटी। तो करेज और क्लैरिटी, कंफ्यूजन से क्लैरिटी है भगवद गीता। जिंदगी में कंफ्यूजन और गीता की शरण लो और क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। तो वो गीता मैं रोज अपने बिजनेस में, अपने फिजिकल फिटनेस में, अपने खान पान में, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, हाथ नहीं लगाता अंडा, मीट, मांस, मछली, लेकिन और अब वो सब कुछ, वो क्लैरिटी की क्या लेना है क्या नहीं। कृष्ण ने क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि पत्र, पुष्प, फल और जल, ये 4 ग्रहण करने चाहिए। भगवान कह सकते थे अंडनम चिकनम फिशम मीटम, नहीं बोला अंडा चिकन फिश मीट, नहीं बोला उन्होंने क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तो यम। सो वी आर टेकिंग दैट, एक्सेप्टिंग दैट। मैं गीता मेरे को खान पान में, रहन सहन में, जीवन में, बिजनेस में, व्यवसाय में, सब जगह बहुत मदद करती, तो इसलिए एक जगह नहीं, क्लैरिटी दिया है गीता ने मुझे। अच्छा ये बताइए कि अगर गीता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, तो अर्जुन के सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या कृष्ण के आंसर्स? क्योंकि अगर सवाल ही नहीं होंगे तो गुरु ज्ञान किसे देगा, और सवाल खत्म हो जाएंगे तो मतलब उस ज्ञान का क्या होगा? आप ऐसे ही तो जाके किसी को बोल नहीं सकते। इसको ऐसे मत बोलिए कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इसको ऐसे समझते हैं, दे आर सीक्वेंशियल। ओके, पहले के बाद दूसरा आएगा। आपने खुद ही आंसर दे दिया वैसे तो, पर मैं ऐड करता हूँ कि आपने मुझसे पूछा है, सवाल पहले आना बहुत जरूरी है। हर चीज की शुरुआत सवाल से हुई है। एक्सरे मशीन कैसे आई, ये पूछा गया कि इंसान के अंदर कैसे दिखे। एनेस्थीसिया का इन्वेंशन कैसे हुआ, जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बिना दर्द किए सर्जरी की जा सकती है, बिल्कुल, तब एनेस्थीसिया आया। हम चिड़ियों की तरह उड़ सकते हैं, तब हवाई जहाज आया। सेब गिरा क्यों? सेब तो पहले भी गिरता था, हमेशा ही गिरता था, पर वो सवाल पूछा सेब गिरा क्यों, तो ग्रेविटी का पता लगा। बच्चों की शक्ल माँ बाप से क्यों मिलती है, सवाल पूछा गया तो डीएनए का आविष्कार हुआ कि डीएनए है ये। इस सवाल के जवाब से मेरे को मेरे मित्र की याद आई, दिवंगत श्री राजू श्रीवास्तव जी। अच्छा, वो हमारे इवेंट में आए थे, सबको हंसाने वाले राजू जी ने मेरे शो पे कहा था, जो दिल से बच्चा है अभी तक वही बचा है। यानी कि दिल से बच्चा होना, क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी। जिसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है मतलब वो डेड मैन है। और गीता की एक्चुअल शुरुआत होती है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कृष्ण यहाँ पे, अर्जुन ने यहाँ जाके सरेंडर कर दिया, बोलना बंद कर दिया, और
क्या बोले, कार्पण्य दोष, मेरे अंदर दोष आ गए कृपणता के कारण, उपहत स्वभाव डिस्टर्ब हो गया है, पृच्छामि त्वं, पूछ रहा हूँ भैया आपसे, सम्मूढ़ चेता, जो मेरा चित्त है वो मूढ़ बुद्धि हो गया। हरियाणा के लोग समझते हैं मूढ़ बुद्धि मैं भी हरियाणा की हूँ। मूर्ख हो गया हूँ मैं। यत् श्रेय, जो भी श्रेयस करो, क्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम, मैं बाप का शिष्य हूँ। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शरणागत हो गया हूँ। यहां से गीता शुरू हुई, नहीं तो गीता नहीं आती। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोला शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तब गीता चालू हुई। अभी सरेंडर्ड है कंप्लीटली। जिसे लगता है उसे सब पता है, असल में वही आदमी लापता है। और यहीं से शुरुआत हुई। अर्जुन झुका तभी सीखा। प्रिंसिपल क्या? अर्जुन झुका तभी सीखा। अर्जुन नहीं झुकता तो सीखता नहीं। अर्जुन बोलता रहता है, बाबा मैं बताता हूँ क्या करना है। आप तो खाली घोड़े चलाओ, रथ उड़ाओ। आपको रथ चलाने के लिए रखा है, हमने किसी और काम के लिए रखा है। गड़बड़ हो जाती। अर्जुन झुका तभी सीखा। तो आपका जो प्रश्न है कि उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण के प्रश्न, पहले प्रश्न उसके बाद उत्तर भी महत्वपूर्ण है, पर सीक्वेंस देखें तो पहले प्रश्न पूछना आना चाहिए। ट्रेन योर माइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्जुन झुका तभी सीखा। आज अगर आप भी वीडियो देख रहे हो ये, तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को ट्रेन करो अर्जुन झुका तभी सीखा वाले प्रिंसिपल पे। होली बाइबल भी यही कहती है कि जो ओबीडिएंटली सरेंडर करता है वही सब कुछ लेता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ गुरु परंपरा। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, समर्पण में ही अर्पण है। तो रावण के मरणासन अवस्था के अंदर भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ सीख के आओ। लक्ष्मण गए, रावण कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण वापस आ गए। बोले प्रभु राम से, रावण ने तो कुछ बताया नहीं, मुझे सिखाया नहीं। तो भगवान ने बोला कहाँ खड़े थे? बोला रावण के पास खड़ा था। गड़बड़, उनके चरणों के पास जाके खड़े हो, महाज्ञानी पंडित है, तब ज्ञान देंगे। जैसे ही पहुंचे और चरणों पे जाके खड़े हो, फिर पूछा तो बोले 3 ज्ञान दूंगा। शुभस्य शीघ्रम, शत्रु को छोटा मत समझो, कोई तुच्छ नहीं होता। बोला यही मेरी 3 गलतियां थी जिनके कारण मैं मारा गया। ज्ञान जो है, हनुमान का सरेंडर था भगवान राम के प्रति। आज क्या बोलते हैं? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी का नाम अलग से लिया जा रहा है। 7 वार में श्री राम का वार नहीं है, लेकिन मंगलवार हनुमान जी का वार जरूर है। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह देव को सरेंडर किया, तभी क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अर्जुन एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को सरेंडर किया। बाबा बंदा बहादुर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी को सरेंडर किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य पंडित को किया। छत्रपति शिवाजी ने स्वामी रामदास को किया। शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर को किया। स्वामी विवेकानंद ने कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड से पंडित बिरजू महाराज को सरेंडर किया। वॉरेन बफे ने बिल गेट्स को किया। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु हैं रमाकांत आचरेकर। अब सोचो, गुरु से ज्यादा पॉपुलर उनका शिष्य हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ज्यादा पॉपुलर हो, क्यों? अर्जुन झुका तभी सीखा। प्रिंसिपल ये है। आप देखो, आप लोमचा सिंह को नहीं जानती होंगी, लेकिन आप मैरी कॉम को जानती हैं। मैरी कॉम लोमचा सिंह को के आगे झुकी तभी सीखी। लोमचा सिंह गुरु है, मैरी कॉम शिष्य है, पर शिष्य गुरु से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हनुमान की चर्चा आज प्रभु राम से साथ साथ ज्यादा हो रही है। आप जानते हैं, सतपाल सिंह को आप नहीं जानते, लेकिन सुशील कुमार ओलंपिक मेडलिस्ट को जानते हैं। बस सतपाल सिंह ने सिखाया उनको, पर पॉपुलर कौन है? शिष्य। क्यों? अर्जुन झुका तभी सीखा। आप हो सकता है पुलेला को ना जानते हो, पुलेला गोपीचंद को, लेकिन आप पीवी सिंधु को जरूर जानते हैं। दुनिया भर से मेडल लेके, क्यों? अर्जुन झुका तभी सीखा। गुरु से ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं आप। और ये दूसरी तरफ दुर्योधन को देखो, पहले अध्याय में दुर्योधन क्या कह रहा है अपने गुरु को? पश्यताम पांडु पुत्र नाम आचार्य महतुम चमु। वो क्या कह रहे हैं? व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहते हैं, किनको बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य देखो तुमने कितनी गड़बड़ कर दी, जिनको ट्रेनिंग दी वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन। दुर्योधन झुक रहे हैं क्या? नहीं, अपने गुरु को आदेश दे रहे हैं। दुर्योधन गुरु को महान ब्राह्मण सेनापति है द्रोणाचार्य, उनको उनकी गलतियां बता रहे हैं। युद्ध करने से पहले मोटिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अब युद्ध करने से पहले तुमने ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी क्या? द्रोणाचार्य अब मेरी सुनो तुम। द्रोणाचार्य बेसिकली हुआ क्या था? द्रोणाचार्य थी अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता के साथ उनका कुछ समस्या था, झगड़ा था उनका, और राजनीतिक झगड़ा था। और झगड़े के परिमाण स्वरूप जो है उन्होंने जाकर के बाद में जब यज्ञ किया तो उनको जो वरदान प्राप्त हुआ, और वो वरदान जो है वो पुत्र धृष्टद्युम्न, वो आगे चल के द्रोणाचार्य की हत्या करेगा। और द्रोणाचार्य को पता था, ये पहले से पता था कि धृष्टद्युम्न मेरी हत्या करेगा, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण है उनको ज्ञान देना है। और जब उनके पास धृष्टद्युम्न आया तो उन्होंने उनको भी ट्रेनिंग दी। अब दुर्योधन बोल रहे हैं देख लो सामने खड़ा धृष्टद्युम्न, तुमने ट्रेनिंग दी। यही पांडव जिनको ट्रेनिंग दी सामने खड़ा, अब गड़बड़ मत कर देना, और पहले बहुत गड़बड़ कर चुके हो। तो वो अपने गुरु को ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण अपने गुरु से ज्ञान, क्षमता तो अर्जुन गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। फर्क है ये।
ये सब जानते हुए भी आज आप देखोगे संदेह और समाधान का फर्क है। अर्जुन समाधान की तरफ मूव किया, वो संदेह में दुर्योधन पड़ संदेह गए। की तरफ रुका हुआ है। इसी का फर्क है। दुर्योधन एक इंटेलिजेंट लीडर की तरह अपने उसको करना क्या चाहिए था। अब आप पूछोगे दुर्योधन ने ये कि नहीं होना क्या चाहिए, दुर्योधन को पूछना चाहिए था गुरु द्रोणाचार्य, ट्रेनिंग आपने हमको भी दी, इनको भी दी, सिखाया आपने हमको भी, इनको भी, वो आपका कर्तव्य है, आपने सबको सिखाया, आप महान गुरु हैं, ऐसा करो। मुझे कोई उनकी कोई वीकनेस बता दो, उनको किस चीज से डर लगता है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो किस कला में हमसे बेहतर है, हम किस कला में उनसे बेहतर है, उनकी सेना में ताकतवर कौन है, हमारी सेना में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमें किस पे अटैक करना चाहिए ताकि जल्दी जीते हैं, अगर उनको हम मारे तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, उनके पास ऐसी कौन सी विद्या बाकी रह गई जिस दिन वो छुट्टी मार गए थे, वो दिन ट्रेनिंग में नहीं आया आपसे, वो वाली हमको बता दो आप। बेसिकली उनको पूछना चाहिए था कि इनका कोई रहस्य बता दो मुझे, ये बोलने की जगह पर देख लो गड़बड़ करके आ गए हो। बट आपको नहीं लगता कि शिष्य की पात्रता भी जरूरी होती है, और अगर द्रोणाचार्य से दुर्योधन इस लहजे में बात कर रहा था तो पात्रता तो वहां खत्म हो गई, फिर गुरु द्रोणाचार्य को भी पीछे हट जाना चाहिए था। तो क्या चीज थी कि वो तब भी डटे रहे युद्ध में दुर्योधन की तरफ से? ऐसा अब ये टॉपिक एकदम अलग हो जाएगा। अभी जो आपका पहला प्रश्न चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं, मैं इसको भी लेता हूँ साथ में। द्रोणाचार्य एक महान ब्राह्मण है, वो अपना कर्तव्य कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ दुर्योधन को भी ट्रेन कर रहे हैं। हर समय हर चीज से पीछे हटना भी ठीक नहीं है। आपने गड़बड़ करी, अब मैं सब बंद कर दूंगा, मेरे बेटे ने गलती करी, अब मैं इस बेटे को छोड़ दूंगा, नहीं। इस जॉब में बॉस से डांट पड़ी, अभी रिजाइन कर दूंगा, इस कस्टमर ने मेरे को बुरा भला बोल दिया, कस्टमर को छोड़ दूंगा, नहीं। द्रोणाचार्य ने भी अपनी सहनशीलता दिखाई है, दुर्योधन को बहुत ट्रेन किया। आज द्रोणाचार्य कोशिश कर रहे थे कि उनको बताएं कि इनके पास क्या रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास मिसिंग है, और तुम्हारे पास क्या रिसोर्स जो इनके पास मिसिंग है। हार के नजदीक आने पे वो क्या कर सकते हैं, जीत के समय तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो चर्चा होने के बजाय अर्जुन वहां झुक रहा है। और देखिए बस ये फर्क यही है कि जो अकड़ता है वही हमेशा लड़ता है ना, और ये फर्क था। और अर्जुन झुका तभी सीखा, दुर्योधन अकड़ा इसीलिए लड़ा, तो अकड़ता था इसीलिए लड़ता था। अब आज तर्क के चक्कर में तैयारी नहीं कर पाए और वो तर्क करते रह गए। तो ये आपका जो प्रश्न था कि प्रश्न और उत्तर में क्या महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, प्रश्न पहले उत्तर उसके बाद। और दुर्योधन को पूछना नहीं आता था, अर्जुन को पूछना आता था। गीता आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ ज्यादा है या मनुष्य की जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उसको केरता हुआ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शास्त्र? भगवत गीता जैसे मैंने कहा है कि वो अपने आप में पूर्ण, परिपूर्ण, संपूर्ण है। कृष्ण पहले मोटिवेशन स्पीकर थे पृथ्वी के इतिहास में, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में मोटिवेशन सेमिनार नहीं दिया था, उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया था। बड़ा क्राइसिस का माहौल था। ये स्किल मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मैं कैसे सीखूं। क्राइसिस में मैं कभी कभी रिएक्ट करता हूँ, है कह रहे, जब क्राइसिस होता है तो फट फट चाहिए सब कुछ, तो मन में उतनी शांति डेवलप करने पे मैं कंसिस्टेंटली प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कृष्ण को देखता हूँ कि तीर चल रहे हैं, वहां पे अर्जुन को डांट लगा सकते थे, अर्जुन अभी लड़ाई करो बाद में बात करेंगे, बकवास कर रहे हो यहाँ पे, नहीं। कृष्ण शांत रहे, सुने, वहां पे पूरी चर्चा करी। आप सोचो सामने कोई आपको गोली मारने आया और आप वहां पे रुको यार, तुम गोली चलाते रहो, जरा गीता पे चर्चा कर ले। ऐसा किया कृष्ण ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप ये समझो कि गीता अर्जुन के लिए नहीं थी केवल, हम सबके लिए है। और बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए हम सबके लिए, ये भी सोचना गलत है। सही सोचना क्या है, गीता मेरे लिए है। क्योंकि जब तक ये नहीं सोचूंगा मेरे लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनेगी मैं उसको पढ़ूं। जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण एक प्रिंसिपल है, आपको तो पता है भाई साहब, अगर इंडिया में अगर आप छत से गिरोगे किसी ऊंची बिल्डिंग में चोट लगेगी, पाकिस्तान में अगर गिरोगे तो नहीं लगेगी। सही बात है कि नहीं? नहीं, गलत है, वहां भी लगेगी। क्योंकि प्रिंसिपल है, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, सब जगह है, समय काल परिस्थिति कुछ भी हो। इसीलिए भगवत गीता का कोई कहीं भी किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी रंग का आदमी, किसी भी लिंग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी समय, कोई भी काल, कोई भी परिस्थिति में, एनी टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, इट इज बियॉन्ड, इट इज टाइमलेस। तो भगवत गीता जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे 700 श्लोकों की चर्चा है, 574 कृष्ण ने कहे, 84 अर्जुन ने, 41 संजय ने और 1 धृतराष्ट्र ने। ये 4 लोगों ने चर्चा करी है टोटल गीता में। धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक था, प्रश्न था, जहां से शुरुआत हुई। और दुर्भाग्य और शर्म की बात यह है कि हम लोग गीता को लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, उस पर हाथ रख करके कोर्ट में, कचहरी में कसम भी खा लेते हैं और उसको पढ़ना भूल जाते हैं, उसको प्रणाम भी कर लेते हैं, उसकी कभी कभी आरती भी उतार लेते हैं। तो जीवन की रणभूमि में श्री कृष्ण आपके साथ है, अगर सारथी बनकर गीता आपके हाथ है। तो मैं कहूंगा आपको कि जरा सोचिए, अगर प्रणाम करने में इतनी ताकत है गीता को, तो पढ़ लिया कितनी ताकत होगी।
तो आपने पूछा मनोवैज्ञानिक चिंतन, जीवन के गुणों को उकेरता हुआ, मतलब बिखेरता हुआ या बाहर निकलता हुआ, मैं ये कहूंगा कि आज मेरे को ये ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि देयर इज नो सैटिस्फैक्शन विदाउट एक्शन, और गीता आपको सैटिस्फैक्शन और एक्शन दोनों सिखाती है। गीता आपको, आप सी, इफ यू डोंट ट्राई टू बिकम बेटर, यू बिकम बिटर। अगर बेहतर बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो बदतर अपने आप बन जाते हैं। मालूम आपको, साफ होने के लिए नहाना पड़ता है, गंदे होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बैठे तो अपने आप गंदे हो जाओगे। सो भगवद गीता का बेस्ट पार्ट ये है कि कृष्णा एक सुपरहिट फैंटास्टिक अमेजिंग लिसनर है, और उन्होंने शुरुआत में सुना, रिलेशनशिप बनाया, और फिर उसके बाद अर्जुन को समझाया। डॉक्टर स्टीफन कॉवी, मिलियंस ऑफ बुक्स ये सोल्ड इन इंडिया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उनका मानना, वो कहते हैं मैं सारी की सारी 7 हैबिट भगवद गीता से ली है। सो पीपल हु रीड एंड अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ गीता, लाइक महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमारे अपने मित्र, और मैं उनको अपना शिक्षा गुरु भी मानता हूँ, मेट्रो मैन ई श्रीधरन, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जीवन भर रोज गीता पढ़ी है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ ज्ञान है, असली सुख वही है, और गीता का ज्ञान सबको लेना चाहिए। निर्धन व्यक्ति एक बार के लिए सुखी हो सकता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, और इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बटुए को बुद्धि में डालो, बुद्धि भी बढ़ेगी, बटुआ भी बढ़ेगा, है ना। तो बटुए को बुद्धि में डालो मतलब क्या है, जो आपका पैसा, आपका समय, आपकी ताकत, उसको बुद्धि में इन्वेस्ट करो, ये भी बढ़ेगी, और जेब ये भी बढ़ेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। शास्त्रों में बताया गया, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा को केवल अपने देश में पूजा होता है, विद्वान को सब, और विद्वान को पूरी पृथ्वी में पूजा की जाती है उसको। तो इसीलिए अर्जुन का चक्कर कहता है, वो पहले अध्याय में बोला मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो अभी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं। अब भगवान ने उसको इतना ऐसा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके दिया। तो ये नहीं कि मैं भी, अब आप भी गीता से लेसन ले रहे हैं, चलो मैं भी उठाता हूँ कुछ तीर कमान, गोली, राइफल, कुछ वो देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं इनके यहाँ पे, कौन सी मिर्जापुर कट्टा खरीद रहे है ना, नॉनसेंस। वो पीछे वो वेब सीरीज देखते हैं मिर्जापुर, मुझे बता रहे थे मिर्जापुर देखते हैं, वो सब नहीं। शस्त्र उठाने को नहीं बोला, शास्त्र उठाने को बोला है। शस्त्र नहीं, शास्त्र। शास्त्र उठाओगे ना तो कभी शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर ये होगा कि गीता हमेशा संपूर्ण है, हर पर्पस को पूरा करता है भगवद गीता। जैसे एक बार किसी ने मुझे बोला भी था कि आप गीता से बिजनेस सिखा रहे हो, कमर्शियलाइज कर रहे हो। मैं गीता के किसी सेमिनार का कोई पैसा नहीं लेता, किसी को टिकट नहीं बेचता, मैं फ्री में इवेंट करता हूँ, यूट्यूब पे फ्री वीडियो डालता हूँ, गीता के ऊपर कोई कोर्स नहीं बेचता, कभी कोई कोर्स बनाया नहीं, किसी से कभी पैसा मांगा नहीं, फ्री इवेंट के लिए सेमिनार्स करता हूँ, वहाँ सेमिनार में लोग फ्री में आके बैठते हैं, उसके बाद उनकी भोजन व्यवस्था भी मेरी तरफ से फ्री होती है, उनको भगवद गीता की कॉपी भी फ्री देता हूँ। तो कमर्शियलाइज क्या किया मैंने, उसको पॉपुलराइज किया, कमर्शियलाइज नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये मेरा जीवन में एक मकसद है, उद्देश्य है कि मैं गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं। आपकी संस्कृति जिसको आप भुला रहे हो, दम है उसमें, मत करो ये गलती, दम है। जो आपके दादा पढ़ते थे, परदादा पढ़ते थे, उनको मूर्ख मत समझो। जो आपके परिवार के लोग पढ़ा करते थे, तुम कैसे ज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहे हो, दम है उसमें। हाँ, आप मुझसे किसी ने पूछा अभी आयुर्वेद या एलोपैथ, मैं तो कहता हूँ फ्यूजन होना चाहिए। जब इसकी जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल करें, इसकी जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। लेकिन गीता को समझना भी तो उतना जरूरी है ना, हर किसी, कोई पढ़ लेगा बट हर किसी की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है। आई थिंक इंटरप्रिटेशन में ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिसको गीता पे समझ है और वो सिखा सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कई गुरु हैं जिनसे आप सुन सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे वीडियो, तो मेरी गीता इन एक्शन सीरीज मैंने डाली, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, आप भी देख सकते हैं, ये भी वो भी सब देख सकते हैं। तो उसमें एक एक श्लोक करके ले रहा हूँ। गीता इन एक्शन सीरीज का मेरा पहला सीजन कंप्लीट हो गया है, 19 एपिसोड थे, अब मैं उसके बाद अगले सीजन पे जाने वाला हूँ। कृष्ण ने कहा है, और मेरे फादर भी कई बार मुझसे ये बात कहते रहते हैं कि तुम बस कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, मैं अभी यहाँ बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, हम उसको कैसे कह सकते हैं? अदरवाइज तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बिकॉज हम चाहते तो एट लास्ट यही है ना कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भी किसी ना किसी रूप में हमें मिले, नॉट मनी। इनफैक्ट अगर आप चाह रहे हैं कि आप बहुत लंबा चल के जा रहे हैं, बहुत लंबी वॉक कर रहे हैं, और आप लगातार कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, तो एट लास्ट आपका बॉडी फिट हो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, आप हेल्दी हो जाएं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा है। इस क्वेश्चन में सभी को कंफ्यूजन है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिना फल के कर्म कैसे करें? बिल्कुल। ये तो इसमें तो इतना जोक भी बना। एक दिन सोनू की बात बताता हूँ आपको। सोनू एक बार मंदिर गया, भगवान से बोला, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो। क्या बोले? भगवान मेरी नौकरी लगवा दो। तो भगवान ने बोला, खाली हाथ आए हो, कुछ केला, सेब, नारियल कुछ लेके आए हो?
सोनू होता है भगवान, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। है कि नहीं? अब देखो मतलब ये है, कहने के लिए जोक है ना, चुटकुला है। क्यों है? क्योंकि इस श्लोक की समझ नहीं बिल्ड हो रही है। इस श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। इस श्लोक का अर्थ क्या? आपने फॉर एग्जांपल पूरा साल मेहनत करी, ईमानदारी से मेहनत करी, और साल के आखिरी में आपका बॉस आपको बोल रहा था कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अप्रेजल के टाइम पे आपको टेंशन हो गया भाई। सो इट इज मिसअंडरस्टूड श्लोक। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, रियल एसेंस क्या है? कृष्ण कहते हैं 2 प्रकार के एफर्ट होते हैं, एक होता है एफर्ट विद वरी, एक होता है एफर्ट विदाउट वरी। कर्म करो, फल का बहुत चिंतन मत करो, वो एफर्ट विदाउट वरी, एफर्ट विद वरी नहीं। WOW, विद और विदाउट। रिजल्ट मिलेगा तो भी करूंगा, नहीं मिलेगा तो भी करूंगा, इतना कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ। जब ये हो जाता है, इसकी कंसिस्टेंसी आती है, तो रिजल्ट गोल नहीं आउटकम होता है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा और इजी करता हूँ। चिंता युक्त वर्सेस चिंता मुक्त। एफर्ट विद वरी चिंता युक्त, एफर्ट विदाउट वरी चिंता मुक्त। भगवान वो साइकोलॉजी दे रहे हैं आपको, ये बड़ी पावरफुल साइकोलॉजी है। इसको ऐसे समझो कि काम करते वक्त अगर फल की चिंता करता रहे वो, तो उसके काम के एफर्ट में कुछ परसेंटेज जो डिस्ट्रैक्शन में चला गया वो तो रिड्यूस हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि क्वालिटी ऑफ एफर्ट आपकी डाउन हो जाएगी। काम करते वक्त काम की उत्तमता की चिंता करना, काम की उत्तमता की चर्चा, कितना उत्तम है, दैट इज एफर्ट विदाउट वरी। इसको ऐसे समझो आप कि 100% एनर्जी अगर एफर्ट में इन्वेस्ट हो गई और आने वाले उसके बदले में क्या मिलेगा, तो आपका रिजल्ट अपने आप। अगला श्लोक भी बताता हूँ, इतना ही नहीं, जो आपने बोला वो 247 है, अगला 2.48। वहां भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगस् त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि मिले असिद्धि मिले, समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि आप जब वो समानता ले आते हैं कि सिद्धि हो या नहीं हो। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, 4 प्रकार के लोग हो गए। एक होगा कंसिस्टेंट इन एक्शन, कोई भी लोग काम करते नहीं भैया, मजे मार, उस वो है 0 आउट ऑफ 100। उसके ऊपर चलोगे तो इनकंसिस्टेंट एक्शन। इनकंसिस्टेंट एक्शन में एक्शन लूंगा, मिलेगा तो लूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं लूंगा। बिल्कुल कंसिस्टेंट एक्शन नहीं है, इनकंसिस्टेंट एक्शन। 33 आउट ऑफ 100 देते हैं इसको, पासिंग मार्क्स है इनकंसिस्टेंट एक्शन। इसके आगे अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, काम तो करता रहूंगा पर साथ साथ रोना धोना भी मचा के रखूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा लेकिन रोता रहूंगा साथ साथ। वो क्या है? अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, मतलब किल 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 किल। कभी कभी अपने सरकारी एम्प्लॉय देखे होंगे, काम भी करते रहेंगे साथ साथ, जिंदगी बेकार है, वो भी साथ में लगे रहेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, मेरे हस्बैंड खुद सरकारी अफसर ही है। आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों से आई थिंक बहुत ज्यादा काम करते हैं वो, रोते भी नहीं है। फैंटास्टिक। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये कौन से होते हैं? ये रोते भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, रोते भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। घर में भी हो जाता है, पति पत्नी के बीच में भी बहुत हो जाता है। मैं रोटी बनाऊंगी भी लेकिन रोऊंगी भी, बनाना पड़ रहा है। तो आप ये मेरे साथ है। तो आपको देखो, आपको नहीं मैं बोलूंगा, पर ये स्टेज को हम पिछले को 33 दिया, इसको 66 आउट ऑफ 100। अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 कौन सा है? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, डिस्टर्ब नहीं होगा और कंसिस्टेंट एक्शन करता रहूंगा, वो समझा रहे हैं भगवान। क्या 4 स्टेजेस हो गए, रिवाइज कर लेते हैं। पहली हुई कंसिस्टेंट इन एक्शन, फिर इनकंसिस्टेंट एक्शन, इनकंसिस्टेंट एक्शन, कभी लूंगा कभी नहीं लूंगा, रिजल्ट आया लूंगा, नहीं आया नहीं लूंगा, इनकंसिस्टेंट एक्शन। तीसरा है एक्शन चलेगा लेकिन अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, डिस्टर्ब भी होता रहूंगा, काम भी करता रहूंगा। मैं छोड़ूंगी नहीं इस पति को, पति भी जो भी है, पत्नी झगड़ा भी करूंगी, सारा दिन होगा झगड़ा, लेकिन रहना साथ में ही है। बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही, वरना तुमको कब का छोड़ के चली गई होती। अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, रहेंगे साथ ही लेकिन किल 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 किल। चौथा है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, डिस्टर्ब भी नहीं होना अपने को, एक्शन करना। आप मेरे साथ बुरा करो अच्छा करो, मैं काम करूंगा, राखो भी मारो भी, जो कुछ हो, जो भी सिचुएशन होगी मैं काम करूंगा। इसको बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब है अनअफेक्टेड पीसफुल स्टेबल कंसंट्रेशन। अनअफेक्टेड, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पीसफुल स्टेबल कंसंट्रेशन, इधर और इधर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और स्टेबल कंसंट्रेशन। यूपीएससी एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं, कई बार ऐसा होता है बूढ़े माँ बाप का टेक केयर करते हुए भी हम 66 आउट ऑफ 100 में रहते हैं। कैसे? इनकंसिस्टेंट एक्शन, समझ आता हूँ, अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, माता पिता का ख्याल भी रख रहे हैं लेकिन चिड़चिड़ भी हो रही है। घर में मेड भी देखो, काम भी करने पर चिड़चिड़ भी हो रहा है।
हाँ, डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज को भी देख लो, अटेंडेंस लगा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, पर साथ साथ चिड़चिड़ भी हो रहा है, अरे बॉस तो हमेशा ही तंग करता है, देखो मेरी तो हालत खराब कर दी। हम थोड़ा कठोर शब्दों में मेरी लगा दी बॉस ने आज, अरे आज तो बाबूजी खुंदक में, कुछ भी बोलते हैं लोग ऐसा। ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करते हैं ऐसा कभी कभी। या और बात कहाँ हो रही है कृष्ण, वो जो मॉन्क है, जो मॉनेस्ट्री का मॉन्क है जिसको तीरंदाजी सिखाई गई है, और वो सामने तीर छोड़ रहा है, बुलजाए हिट हुआ तब भी चेहरा वही, तीर बाहर निकल गया, हिट नहीं हुआ सही जगह पे तब भी चेहरा वही, उसके चेहरे पे फर्क ही नहीं आ रहा। समझ रहे हैं बात को? तो आपने देखा ऐसे कभी मॉनेस्ट्री में उनके अपने मॉन्क्स होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, क्या अमेजिंग ट्रेनिंग है। तीरंदाजी में निशाना लग गया, उसके चेहरे को देखो आप, उसके चेहरे से पहचान नहीं पाओगे इसका निशाना लगा नहीं लगा, अगर आप वहां ना देखो तो। और निशाना नहीं लगा, 100 में 100 नंबर आए तो भी वो वही है, 100 में 0 नंबर आए तो भी वो वही है। वो जो स्टेज मेंटल पीस, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन बिल्ड कर लेगा, वो है ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। सक्सेस हो या फेलियर, ऑलवेज रिमेन सेम, दैट्स द ओनली वे टू रिड्यूस योर पेन। अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। शबरी इतने साल तक वेट करती रही, इतने साल तक वेट करती रही, प्रभु राम आएंगे, प्रभु। ऋषि मातुंगा जब उनका देहांत होने वाला था तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि भगवान राम तुम्हारे को दर्शन देने आएंगे। और ये क्या करती थी, रोज सड़क साफ करती थी, रोज आरती की थाली लगाती थी, और रोज सड़क को फूलों से सजाती थी, और रोज सड़क साफ करती, रोज आरती की थाली लगाती, रोज फूलों को बिछाती, रोज सड़क साफ करती, रोज आरती की थाली लगाती, रोज फूलों को। आज प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, सालों साल निकल गए, राम ने बोल दिया, क्यों करूं? नहीं बोला, लेकिन नहीं बोला। अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। ये उस जमाने तैयार करते थे, 40 साल लगे, और 40 साल के बाद एक दिन दोनों चलते हुए आए, प्रभु राम और लक्ष्मण, और साथ में आए, और रोते हुए उन्होंने उनको घर में इनवाइट किया, और उसके बाद जब झूठे बेर खिलाए तो भगवान ने खाए। झूठे बेर जिन्हें स्वयं श्री राम की स्वीकृति मिली। भगवान को झूठा नहीं खिलाते, भगवान का झूठा खाते हैं, उसको प्रसाद बोलते हैं। भगवान को भोग लगा के खाते हैं, खुद को भोग लगा हुआ भगवान को नहीं खिलाते। लेकिन भगवान आपके प्रेम से इतना बंध जाते हैं कि माता यशोदा भी रस्सी से बांध करके भगवान कृष्ण को उखल के साथ में दामोदर लीला कर सकती हैं, क्योंकि भगवान प्रेम में बनने को तैयार है। ये उदाहरण है अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन का। पर्पस था भगवान राम के दर्शन चाहिए, पर्पस को पकड़ के रखना है। रिजल्ट क्या था, भगवान आए भगवान नहीं आए, भगवान आए भगवान नहीं आए, पर्पस को पकड़ना है, रिजल्ट को नहीं पकड़ना। ये भगवान बता रहे हैं। रिजल्ट क्या है, भगवान आए भगवान नहीं आए, भगवान आए भगवान नहीं, बोले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान के दर्शन चाहिए। लेकिन हम फेलियर से भी तो डरते हैं। पर इसलिए डरते हैं क्योंकि ये समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारे वी गेट अटैच्ड टू रिजल्ट्स, और अटैचमेंट ही, अब देखेंगे ना, एक्सपेक्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशन। जितनी मात्रा में एक्सपेक्टेशन उतनी मात्रा में फ्रस्ट्रेशन, राइट। ग्रैटिट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशन, जितना ग्रैटिट्यूड उतना फ्रस्ट्रेशन कम। तो इसलिए यही प्रश्न का उत्तर है, ये इस श्लोक में ही सब पूरे संसार का उत्तर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा का भाग बनने के लिए। तो हमारे साथ आज अंताकरण के एपिसोड में थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो अगले एपिसोड में आप किसे देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।